सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज का विषय अनुभव को लेकर है। कुछ हमारे प्रेमी सज्जनों ने सवाल खड़े किए हैं कि आप बीजक को सुनाते हैं, अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। अगर आपको अपना अनुभव है तो वो बताएं। देखिए, अनुभव तो कई बार बताया जा चुका है, उसको अगर आप नहीं जान पाए तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। रही बात अनुभव की, आज बताएंगे अनुभव। सतगुरु कबीर साहिब का जो अनुभव के द्वारा जीव को सत्य ज्ञान कराया जाता है वो इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है। और हमने पहले भी कहा है, आज फिर से कह रहे हैं। कोई हमारा पंथ पूछता है, किस पंथ से हैं, आपकी गुरु प्रणाली क्या है। इतने आप सभी समझदार हैं, सभी की गुरु प्रणाली है, अपने अपने गुरुओं से सभी जुड़े हुए हैं। फर्क कितना है, शिष्य की अवस्था बदलती रहती है तो हमारी अवस्था में परिवर्तन आया है। और ये वही प्रेमी भाई सवाल करते हैं जो जानते हैं, वो बाखूबी जानते हैं हम कहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस भ्रम को मिटा देना चाहते हैं। हमारी अवस्था बदल गई है, इसलिए यही कहना चाहेंगे, जो सबके गुरु हैं, गुरुओं के गुरु सतगुरु कबीर साहिब, उनके द्वारा हमें अनुभव भी दिए गए हैं। जब अनुभव जैसा पढ़ा सुना सीखा, उससे बढ़ के साहिब ने अनुभव के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया है। और ये आप सब जानते हैं, अनुभव ना तो वो पढ़ने में आता है, ना लिखने में आता है, ना अख है, उसको बताया भी नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी उस साहिब ने हमें माध्यम बना के आप तक कुछ संकेत तो दिए, लेकिन वो अनुभव के संकेत आपने नहीं पकड़ पाए तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं पकड़ पाए, बुरा मत मानिएगा। साहिब ने एक जगह कहा है, मानुष मानुष सभी कहा में, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। अब शब्द तो लिए जाएंगे, हम कोई गुरु तो है नहीं। आपने कहा आप अपना अनुभव दीजिए और हमें बता दीजिए, ऐसा तो होता नहीं है भाई। सभी अपने अपने गुरु की शरण में जुड़े हुए हैं। अगर अनुभव की बात करनी है तो अपने अपने गुरुओं से करें, इसमें बुरा तो हम कुछ कह नहीं रहे हैं भाई साहब। हम अपने अपने, अगर हमने कहीं से कुछ सुना है तो उस विषय में हम अपने गुरु से बात कर सकते हैं। तो गुरु देगा अनुभव। हम तो आपकी तरह भी नहीं है, आप तो सवाल तो निकाल देते हैं, हम तो उस लायक भी नहीं है। तो अभी आपने सुना कि मानुष मानुष सभी कहा में, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। तो देखो, हम सभी मनुष्य हैं, देव दुर्लभ तन पाया है, और परमात्मा ने
सभी को वो बुद्धि दी है, लेकिन विवेक की एक अलग अवस्था होती है। सत्य को हमेशा विवेक से ही जाना जाता है, और ये विवेक भी सतगुरु कबीर साहिब की कृपा से ही प्राप्त होता है। जितनी विरह, लगन, तड़प, अनुराग सतगुरु के प्रति होगा, उतना विवेक हमारे अंदर जागृत होता है। और वो विवेक करता क्या काम है? उस विवेक से ही किसी के अनुभव को जाना जा सकता है। अगर कहीं से हमने प्रवचन सुने, उसमें कितना झूठ है कितना सत्य है, विवेक से ही निर्णय होता है। तो अनुभव की बात पहले भी बताई है, आपको बताएंगे, बीच में बताएंगे। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्यों, जो बताया जाएगा वो भी विश्वास नहीं होगा आपको। आपने तो प्रश्न तो किए हैं, हमने तो किसी से प्रश्न ही नहीं किया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो विरह अग्नि जल रही थी, तो सतगुरु कबीर साहिब ने उसको शांत कर दिया। तो अनुभव के विषय में कहा गया, आत्म अनुभव की का कोई पूछे बात, कह कोई जाने, कह जो कोई जाने, और कह अपनो ही गात। देखो, या तो भेदी सतगुरु जानता है, या जिसको अनुभव दिया गया क्या वो जानता है। और एक वाणी से और समझ लेते हैं। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। अब जब आपको अनुभव होगा तब आपको विश्वास होगा। भाई, आत्म अनुभव ज्ञान तो ऐसा है, अगर गूंगा व्यक्ति गुड़ खा रहा है, अगर उससे पूछा जाए कि इसका स्वाद क्या है, क्या बताएगा वो? तो वो तो उस स्वाद को बताया नहीं जा सकता है। शब्द की जो आपने अनुभव की बात की थी वो कई बार बता चुके हैं हम। आपने सार, शब्द, धुन और आनंद नाद पे एक वीडियो डाला था, उसमें अच्छे से भी जितना बन सका उसमें उसमें खोला गया है। देखिए, जब अनुराग पैदा होता है, पहले तो विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक से ही आप कहीं से जो भी सुनेंगे, उसमें जो सत्य है आप उसको ग्रहण कर लेंगे, और उस सत्य को ग्रहण करके फिर आप उस पर चलने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे चलते जाएंगे और विवेक की जागृत और ज्यादा होगी, और उसके साथ साथ शब्द, धुन, धुन कहा जाएगा उसको, फिर समझेंगे कैसे। उसे ध्वनि भी कह सकते हैं आप। एक अखंड साज बाज रहा है वो भी समझ सकते हैं आप। या जो जीव, चेतन आत्मा, वो स्वयं में गाज रही है, वो स्वयं गाजता हुआ प्रतीत होता है। आपको ये अनुभव भी तो है, किसने बताया है पहले? ये कहीं लिखा नहीं है, शब्दों में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन ये प्रत्यक्ष अनुभव में आया है। पहले शब्द सुनाई देने लगता है,
उस शब्द में हमारी जो जीवात्मा की सूरत है, जब उसको सुनती सुनती उसमें रमन कर जाती है, तो सूरत की एक अवस्था और होती है निरत। जब वो निरत जागृत होती है, तब वो सतगुरु कबीर साहब स्वरूप लखाते हैं। केवल यही है मुक्ति का मार्ग, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, इसको समझाने के लिए गुरु लोगों ने अनंत वाणियों का सहारा लिया है। वाणियों के माध्यम से ही समझते हैं। तो पहले शब्द खुलेगा, उसके बाद में स्वरूप आएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि हम बातों बातों में ही पकवान बनाएं और पेट भर जाए हमारा। ऐसा नहीं होगा, क्रिया करनी पड़ेगी। और क्रिया ये मत समझना कोई नियम है। मुक्ति भक्ति में कोई भी नियम नहीं है। जब आपको शब्द सुनाई देने लगेगा तो कोई नियम नहीं है, आप आजाद हैं। ध्यान ये रखना है, मैं हक हलाल की कमाई करनी है और खानी है। इसी में हम सब कुछ समझ जाएं, हक हलाल, तो हम आजाद हैं। कुछ भी खा रहे हैं अपनी मेहनत का, और कोई भी हम काम धंधा कर रहे हैं अपनी मेहनत से, तो वो शब्द के लिए कोई नियम नहीं है आपको कि सुबह शाम को चौकड़ी मार के सुनना है, आंख कान बंद करके ध्यान को एकाग्र करके सुनना है। नहीं, वो अखंड है, वो चौबीसों घंटे निरंतर सुनाई देता रहता है। हमारा ध्यान हट जाएगा, वो निरंतर चलता रहता है। कसत कसौटी जो टिके, जो सतगुरु की भक्ति में दृढ़ता रखता है, जो हर हाल में अपने आप को कसता रहता है, ना वो दुखी होता है ना सुखी होता है, अपने जीवन को जीता हुआ चल रहा है, तो साहिब फिर तब उस सब रूप का लखाव कराते हैं। जो असली मुक्ति दाता, जिसको नाम कहा गया है, नी अक्षर कहा गया है, सार शब्द कहा गया है, सार नाम कहा गया है। अब नियम की बात करी थी अभी, तो नियम आपके सवाल खड़े ना हो इसलिए, देखो नियम नहीं है। क्यों नहीं है? स्वयं मैं चेतन हूं, स्वयं प्रकाशित हूं, स्वयं ब्रह्म हूं। ध्यान करने योग्य मैं स्वयं हूं। तो ध्यान किसका किया जाए? ध्यान करने वाला और जिसका किया जा रहा है, ये तो दुविधा आ गई है, दो आगे, ये तो दुविधा आ गई। फिर ध्यान कोई और कर रहा है और जिसका किया जा रहा है वो कोई और है। बाकी ध्याता और जिसका ध्यान कर रहे हैं वो एक ही है। तो इसलिए कहा गया है स्वयं का ध्यान करना है, स्वयं को जानने की कोशिश करनी है, मेरा स्वरूप क्या है। उस शब्द को सुनते हुए ये चिंतन होना चाहिए हमारे अंदर। तो इसमें कोई नियम नहीं है। काम कर रहे हैं आप चिंतन कर सकते हैं, उस विषय में सोचते रहिए, शब्द को सुनते रहिए। ये तो जब ऐसा होगा ना, तो किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो स्वयं, ये तो सतगुरु कबीर साहब का ऐसी दया है कि आप ही अपने आप आपको मार्ग मिलता चला जाएगा, किसी को पूछने की आवश्यकता होगी ही नहीं। अब साहिब ने कहा एक जगह वाणी में, देखिए वाणी से याद आया है, तो
जिन्होंने भी प्रश्न करे हैं कि भाई आप भी तो वानियां सुनाते हैं, देखिए वानियों के माध्यम से ही तो समझते हैं। एक बात और भी आप नोट कर लेना, हमें कोई लालच तो है नहीं, ना हमारा किसी प्रकार का कोई स्वार्थ है। इस चैनल से हम कब लापता हो जाएं ये कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको भ्रमित कर रहे हैं। क्यों हम क्यों भ्रमित करेंगे? बीजक में साहब ने लिखा था भाई अगर ये ज्ञान है आपके पास, जो साहिब का मूल ज्ञान है बीजक के रूप में, आप इसको बांटिए। सत में से सत बांटे, रोटी में से टूक, कहें कबीर व जीव को कबहू न आवे चूक। तो बस हम तो ऐसा काम कर रहे हैं। ये भी गहरी वाणी है। सत ही में से सत बांटे, मान लो सत्य ज्ञान में से सत्य को बांटना, और रोटी में से टूक, कहें कबीर ता जीव को कबहू न आवे चूक। वो जीव हारेगा नहीं। लेकिन अब उल्टा होता है, रोटी में से टूक कौन बांट रहा है? कौन अपने, ये जो है साधु महात्माओं के लिए भी निर्देश है। अब हम तो औरों का ही खाते हैं, हम स्वयं कमा के उसमें से औरों को तो खिलाते नहीं है, हम तो औरों का ही खाते रहते हैं। तो ये अनुभव से समझा जाता है, ये सारी चीजें अनुभव से समझी जाती हैं। भाई जो सामने हो रहा है या जो हम कर रहे हैं ये सत्य है या नहीं है। तो साहिब ने कहा है ना, जब लगी नाही विवेक मन, तब लगे न तीर, भव सागर नहीं तरे, सतगुरु कहें कबीर। विवेक का होना बहुत जरूरी है। विवेक जागृत होता है, विवेक से ही सत्य को पहचाना जाता है और सत्य तक पहुंच जाते हैं। तो भवसागर से हमारा पार उतारा हो जाता है। अब ये तो साहिब ने मना किया है भाई, पढ़ा गुना सीखा सभी, मिटी ना संशय सूल, और कहे कबीर यही सब दुख का मूल। बाकी जब सत्य को ही हम नहीं जान पाए, कितने ही पढ़े लिखे, कुछ भी हमने सीख लिया है, पूरे पिंड ब्रह्मांड की हमें जानकारी है, तो सब दुख का ही मूल है। तो आपको बता दिया था, केवल इतना ही बताने के लिए आज हमने छोटा सा सत्संग आपके सामने रखा है। भाई हाँ, इस चैनल से आप जो सुन रहे हैं उसमें क्या सच है, क्या कितना झूठ है, और भी जहां से आप कुछ सुनते हैं, तो ये परीक्षा बहुत जरूरी है। सत्य और असत्य की पहचान करने की परीक्षा बहुत जरूरी है। दया तो अपने आप हो जाएगी जब हम इस लायक हो जाएंगे। सतनाम साहिब बंदगी।